हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि आज मैं कुछ बड़े बड़े नामचीन यूट्यूबर्स के नाम लेने वाला हूं, उनका जिक्र करने वाला हूं क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी हुई हैं। और साथ ही मैं बात करने वाला हूं इंडिया के अंदर एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसके बारे में अब तक कोई बात नहीं करता था। पिछले 1-2 सालों से मैं इसके अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूं। इसको मैंने अली बाबा 40 चोर या फिर मनी डबल स्कैम, इसके बारे में बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं और उनका संबंध सीधे सीधे उन बड़े बड़े नामचीन यूट्यूबरों से भी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर कुछ बातें मुझ पर भी आए, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आरपीसी नाम से एक यूके की कंपनी है, उसके नाम पर इंडिया में एक फर्जी एप्लीकेशन बनाई गई है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर इसका प्रमोशन किया जा रहा है कि इसमें आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा इतने दिन के अंदर डबल हो जाएगा। साथ में अगर आप लोगों को रेफर करेंगे तो आपको इतनी आमदनी हो जाएगी और एक तरीके से वो पूरी पॉन्जी स्कीम चलाई जाती है चाइनीज स्कैमर्स के द्वारा। तो 1 महीने पहले मैंने आगाह करने के लिए लोगों को बताया था कि धड़ल्ले से चल रहा है। साउथ इंडिया में उसका प्रकोप बहुत ज्यादा था। वहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही थी। हजारों में लोग बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में बैठते थे और वहां पर लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों को इन्वेस्टमेंट करा करके लोगों के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर ठगी की जा रही थी। तो ये मैंने आगाह करने के लिए वीडियो बनाया था। तब तमाम लोगों ने कहा, अबे जाओ, तुम्हें क्या पता, वो बहुत बड़ी कंपनी है, तुम जैसों को खरीद लेगी, फलाना है, ढिमका है। कोई बात नहीं, 3 दिन पहले वो कंपनी भाग जाती है। ठीक है, 3 दिन पहले वो कंपनी भाग जाती है और भागने के बाद, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब आप इसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये पेमेंट सिस्टम है, वो पेमेंट सिस्टम पूरा म्यूल अकाउंट्स पर आधारित होता है या फर्जी अकाउंट्स पर आधारित होता है और साथ में ही आप भी उसी पेमेंट का हिस्सा होते हैं, उस पेमेंट सीरीज का हिस्सा होते हैं। क्योंकि आप अपने जो पैसे लगा रहे होते हैं वो भी हो सकता है किसी आपके जैसे ही किसी विक्टिम के खाते में डाल रहे हो और आपको जो रिसीव हो रहा है वो रिसीव होने वाला पैसा भी ऐसे म्यूल अकाउंट से आता है और ऐसे ही दूसरे विक्टिम्स के अकाउंट से आता है जो कि आपकी तरह ही एक विक्टिम हो सकता है। तो अगर आप कंप्लेंट भी करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे, क्योंकि यहां तो कोई कंपनी तो है नहीं। जिन लोगों ने भी अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी खोली थी वो भी हमारे आपके जैसे एजेंट ही होते हैं, क्योंकि जो शुरुआत में थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर लेता है वो धीरे से एजेंट बन जाता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और लोगों को जोड़ने का काम करता है ताकि वो और अधिक आमदनी कर सके और इसके नाम पर वो अलग अलग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है। कोई कंपनी का बंदा नहीं है, आरपीसी इंडिया में नहीं आती है, आरपीसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसकी टी शर्ट्स पहन करके इस तरह से बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चैरिटी करते हैं और वहां पर लोग साथ स्कैम करते हैं। तो 3 दिन पहले वो कंपनी भाग जाती है। लोग आते हैं, कमेंट करते हैं और बताते हैं कि किसी ने 10 लाख रुपए अपने लूज किए, किसी के 7 लाख रुपए के किसी का नुकसान हुआ, किसी का 6 लाख का, 60,000, 50,000, 10,000, किसी ने 4 दिन पहले पैसे लगाए थे, किसी ने 15 दिन पहले पैसे लगाए थे। तो यहां पर करोड़ों रुपए लेकर के ये एप्लीकेशन भाग जाती है, लोगों का नुकसान हो जाता है। तो वहीं आज एक खबर निकल करके आती है कि कल कर्नाटक के मैंगलोर सिटी के दक्षिण कन्नड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां के मुदुसेदे नाम से एक गांव है, वहां पर एक 24 साल का लड़का जिसका नाम है सूर्या, उसने भी इसी एप्लीकेशन पर, इसी आरपीसी एप्लीकेशन पर 70,000 रुपए लगाए थे और उस 70,000 रुपए का उसका नुकसान हो जाता है। और वो 70,000 रुपए उसने अपने दोस्त से उधार लेकर के इस एप्लीकेशन में इस विश्वास पर लगाए थे कि जो 70,000 है ये मनी डबल होकर के बढ़ करके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये फर्जी एप्लीकेशन बंद हो जाती है और उसके बाद ये 24 वर्षीय युवक मारावूर नदी जो है वहां पर छलांग लगा करके अपनी जान दे देता है। तो daijiworld.com नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर एक खबर छपी हुई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो उनके सौजन्य से ये खबर थी कि इस तरह से एक 24 वर्षीय लड़के ने इस फर्जी स्कैम में पैसे लगा करके अपनी जान गंवा दी, जिसके लिए कि अभी पूरी दुनिया देखनी बाकी थी। 24 साल की उम्र क्या उम्र होती है, जिसके माँ बाप ने सालों मेहनत करके, लाखों रुपए खर्च करके उसको इस लेवल पे लेकर के आए, इतना बड़ा किया और उसके बाद वो लड़का अपना जीवन समाप्त कर देता है। किसकी वजह से? इस फर्जी एप्लीकेशन की वजह से। अब मैं बात करता हूं यूट्यूबर्स की। ठीक है, वहां पर हम पहुंचते हैं। वहां इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि इस तरह की फर्जी एप्लीकेशंस का प्रमोशन जो है वो यूट्यूबर्स के माध्यम से ही होता है। और मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि ऐसे यूट्यूबर्स पर आने वाले समय में I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो कार्रवाई करने वाली है। जहां एक तरफ आरपीसी की बात है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे यूट्यूबर्स इकट्ठा हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को यूट्यूब ने उड़ा दिया है और कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिस पर
दो दो स्ट्राइक्स तक लग चुकी हैं और वो डरे हुए हैं कि उनका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि उन्होंने अर्निंग एप्लीकेशंस को प्रमोट किया था। जी हाँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कुछ चेहरे आप यहां देख रहे होंगे। अब यहां पर क्या होता है, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रमोट नहीं किया था, लेकिन कहते हैं ना वो गेहूं में घुन पिस जाता है, यानी कि अर्निंग ऐप के बारे में आप बता रहे हो सकता है वो जेन्युइन अर्निंग ऐप हो जिसके बारे में कोई बता रहा था, उसका चैनल भी लपेटे में आ जाता है। क्योंकि इस समय YouTube पूरे मूड में है। और मूड में क्यों है? क्योंकि यहां पर कार्रवाई की जा रही है साइबर क्राइम के द्वारा। I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, उसकी तरफ से बकायदा बैकएंड से काम चल रहा है। इस तरह के जितनी भी फर्जी बेटिंग वेबसाइट हो, कलर प्रेडिक्शन वाली वेबसाइट्स हो, जितनी भी इलीगल अर्न मनी ऑनलाइन वाली, जो इन्वेस्टमेंट स्कैम करने वाली इस तरह की RPC जैसी वेबसाइट्स हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए, इन पर शिकंजा कसने के लिए बकायदा जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इशारा कर दिया गया है कि ऐसे कंटेंट को फिल्टर कीजिए और इसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाइए। अब आप एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूबर जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यूट्यूब हमारे पेट पे लात मार रहा है, यूट्यूब की वजह से हमारा घर चलता है और यूट्यूब हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, वही टेक्निकल योगी जो कि यूट्यूब के ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हैं, जी हां, यूट्यूब इंडिया के कंट्रीब्यूटर हैं, उनके ही चैनल पे मैंने ऐसी तमाम सारी फर्जी एप्लीकेशंस देखी हैं जो कि ठीक RPC की तरह ही थी। और ये कह देंगे, अभी कहेंगे क्योंकि इन्होंने सबने मिलकर के वीडियो डिलीट कर दी हैं, तो आज ये ऐसा कह सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ये करता ही नहीं था। हालांकि इसके पहले मैंने कई बार इन बड़े यूट्यूबर्स को कन्फ्रंट किया है, इनके चैनल पे कमेंट्स भी लिखे हैं, लेकिन ऑब्वियसली छोटे से यूट्यूबर की बात कोई नहीं सुनता क्योंकि उनको मिलते हैं पैसे, और ये सब जानते हैं कि ये इलीगल सोर्स से पैसे आते हैं। एक चैनल है एक्टिव राहुल, आज सुबह तक पिछले 4 में से 2 जो वीडियो डाले थे वो फर्जी एप्लीकेशन के थे। ये देखो, अभी आप लाइव जाकर देखोगे ना तो वो वीडियो हटा दिए हैं क्योंकि अब चर्चा चलने लग गई है, बहुत सारे यूट्यूबर्स निकल करके आए हैं, मनोज डे ने बात की है ना, टेक्निकल योगी ने बात की, टेक्निकल इसार ने बात की, देन SVJ क्लासेस जिनका 2.3 या 2.4 मिलियन का एक चैनल था वो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, डिलीट ही कर दिया, स्ट्राइक नहीं, सीधे डिलीट ही कर दिया उनका चैनल। हालांकि उनका दावा यह है कि वो फर्जी एप्लीकेशन को नहीं प्रमोट करते थे, ना वो सट्टा प्रमोट करते थे। और हाँ, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मैंने एविएटर को लेकर के एक वीडियो बनाया था जिस पर मुझे भी स्ट्राइक आई हुई है। आज की डेट में मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक आई हुई है, अगली स्ट्राइक पे मेरा चैनल भी उड़ सकता है। और वो इसलिए आई है क्योंकि मैंने एविएटर को लेकर के एक अवेयरनेस वीडियो बनाई थी, उसको लेकर के YouTube ने मुझे स्ट्राइक दे रखी है, ठीक है। और इसका वीडियो, इसके अवेयरनेस का वीडियो मैंने SVJ क्लासेस में ही जाके देखा था, जहां पर SVJ क्लासेस इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि एविएटर एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, एक फ्रॉड गेम है, इससे लोगों के साथ ठगी होती है, ये स्कैम है। तो कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं क्योंकि मैंने उनका कंटेंट बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन उस समय जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने उनके कंटेंट से भी हेल्प ली थी जिसमें कि उन्होंने एविएटर को स्कैम दिखाया था। मेरे ही एक मित्र एडवाइजर यार, जिनके चैनल पे करीब 70 से 80 हजार फॉलोअर थे, उस चैनल में बकायदा अवेयरनेस वीडियो बना रहे थे वो इन सभी एप्स के अगेंस्ट। उनका चैनल उड़ा दिया गया, मेरा भी आज नहीं तो कल चला जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये यूट्यूबर्स जो आज इकट्ठा हुए हैं इनका घर यूट्यूब से चलता है, मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता है, ठीक है ना। तो जिनका घर यूट्यूब से चलता है उन्हें तब चिंता क्यों नहीं थी जब वो इन एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे थे। अगेन, यहां मैं उनको फिल्टर कर रहा हूं, जो नहीं प्रमोट कर रहे थे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कोई नाम नहीं ले रहा फिलहाल। ये लोग इकट्ठा थे इसलिए इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं। इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रमोट कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया एक्टिव राहुल, इसके पहले जुन्नू की टेक ले लो आप। यूट्यूब वाले बाबा के जिस वीडियो पर जो स्ट्राइक आई है वो वीडियो, उनका कहना है कि वो यूनिबिट लूडो करके कोई है जो कि इस पे है, क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पे है, लेकिन अलग अलग वीडियोस में वो खुद दावा करते आए हैं और आपने सुना भी होगा और आज भी वो इस पे कायम है। कलर प्रेडिक्शन एप्स को इतना ज्यादा प्रमोट किया, उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ी है वो पूरी तरह से कलर प्रेडिक्शन ऐप की कमाई से आई है। इसके अलावा उनके पास एक यूट्यूबर कुछ दिन पहले पहुंचते हैं और बताते हैं कि मैंने टेलीग्राम से XUV 700 खरीद ली, क्योंकि वो टेलीग्राम पर 91 क्लब प्रमोट करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में छुपा रखा था लेकिन अपने ही वीडियो में दिखाया हुआ है कि मैं क्या प्रमोट करता हूं। यूट्यूब पे उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, टेलीग्राम पर लोगों को ले जाते हैं और वहां पर इस तरह की फर्जी एप्लीकेशन में ट्रिक बताने के नाम पर, इस तरह की फर्जी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और इतनी शातिरता, आप जब इनसे बात करो ना, इन्हीं एक्टिव राहुल को
मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे मेरी लाइव बातचीत होने लग गई इनसे। इनको मैंने कन्फ्रंट किया। मैंने कहा कि शायद आपको पता नहीं है, ये सारी चाइनीज ऐप्स होती हैं, ये फर्जी ऐप्स होती हैं और इनके द्वारा लोगों के अकाउंट फ्रीज होते हैं। कई सारे लोग इसमें अपना बहुत ज्यादा पैसा गंवा देते हैं, कई सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। और ये कोई एक स्टोरी नहीं जो मैंने आज आपको आरपीसी की बताई है, पिछले महीने की बात है। आर भानु प्रकाश 22 साल के एमबीए स्टूडेंट हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने भी ऐसी एक फर्जी ऐप में पैसे लगाए थे 50,000 रुपए। वो ऐप भाग गई और उन्होंने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहां की एक कोई लेक है, वहां जाकर के उन्होंने जो है अपने आप को खत्म कर लिया। इसी महीने की बात है, 3 दिसंबर की न्यूज है, सबके रेफरेंस दे दूंगा। एक लड़की जिसका नाम है प्रियंका, अभी बैंगलोर के राजाजी नगर में उनके पिताजी का सोने चांदी का कारोबार है। 15 लाख रुपए अपने दोस्त के कहने पर ऐसी ही किसी फर्जी स्कैम वाली वेबसाइट में ले जाकर के लगा देती है और उसके बाद उसका दोस्त, जब वो कंपनी भाग जाती है, वो फर्जी ऐप भाग जाती है, उनका नुकसान हो जाता है, तो उनका दोस्त कहता है अरे मैंने कब कहा था तुमसे पैसे लगाने के लिए, मैंने कब कहा था तुम पैसे लेकर के आओ। अब वो अपने घर की छत से जान दे देती है, ठीक है ना। उसकी भी न्यूज नीचे लिंक दे दूंगा, वो भी जाकर के आप पढ़ लेना। 19 साल की लड़की, बीकॉम कर रही थी, लेकिन जीवन समाप्त कर लिया। पर ये लोग कहेंगे कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इनका ऐसा कहना है। जब इनसे कन्फ्रंट करो ना, तो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि तुम इन्वेस्ट करो, हम सिर्फ ये कहते हैं कि तुम रेफर करके पैसे कमाओ। अरे भाई साहब, आप रेफर करके पैसे कमा सकते हैं क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं। आपने जब ये वीडियो बनाई तो आपको देख करके 50,000 लोगों ने आपकी वीडियो देखी, 5,000 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया, आपकी जेब में पैसा आ गया, आपको एक मोटा पैसा कमीशन के तौर पर वहां से मिल गया। आपको स्पॉन्सरशिप के नाम पर 5-5 लाख रुपए आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो एक वीडियो के, वो भी आपको मिल गए। लेकिन आपके सिर्फ ये कह देने से कि भैया इन्वेस्टमेंट करके पैसे मत कमाना, आपके पास इतनी जनता है ना इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जो आपको देख रहा है नीचे यूजर, उसके पास तो इतनी जनता नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को जानता है, 5 लोगों को जानता है, 10 लोगों को जानता है, 20 लोगों को जानता है। 20 लोगों से वो कितने पैसे कमा लेगा? और आपको क्या यकीन है कि वो 20 लोगों तक ही रुक जाएगा? आपको क्यों यकीन है कि वो इसमें पैसे नहीं लगाएगा? आपको क्यों यकीन है कि उसने जिसको रेफर किया है वो इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा? वो उसको यही बता करके प्रमोट करेगा कि भाई तुम सिर्फ रेफरल मनी ले लेना और इन्वेस्टमेंट मत करना। आपको लगता है शुरुआत किसने की थी? आपने की थी। क्यों की थी? पैसों की लालच की वजह से की थी। आपको लोग क्यों देखते हैं? जब भी कोई बंदा यूट्यूब पर आता है, ठीक है, मैं भी जब यूट्यूब पर पहली बार आया तो शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ट्रैफिक नहीं होता है, आपके पास ऑडियंस नहीं होती, आप कुछ अच्छे से अच्छा डाल लो लेकिन लोग नहीं देखते, सब्सक्राइबर नहीं होते, वॉच टाइम नहीं बढ़ता। फिर आप यूट्यूब पर जाते हैं और सर्च करते हैं कि कैसे हम सब्सक्राइबर बढ़ाएं, कैसे वॉच टाइम बढ़ाएं, यूट्यूब की कुछ टिप्स हैं, कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर पहुंचते हैं और आप इन बड़े बड़े महानुभावों के चैनल पर पहुंचते हैं जिसमें कि इन सभी लोगों ने टिप्स दिए हुए हैं कि ऐसे चैनल बनाइए, ये सेटिंग कीजिए, वो कीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। यहां तक पहुंचने के बाद तक एक बंदा, छोटा सा बंदा जो कि पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर आया है, वो आपकी वीडियो को देखता है, इंप्लीमेंटेशन करता है, व्यूज अभी भी नहीं आ रहे, उसके बाद देखता है कि अर्निंग ऐप की एप्लीकेशन आ गई, एक विज्ञापन आ गया कि घर बैठे 8,000 रुपए कमाओ डेली के, घर बैठे 2,500 रुपए कमाओ डेली के। अब जो बंदा सोशल मीडिया पे आया ही पैसे कमाने के लिए है, वो अपना यूट्यूब भूल जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि चलो इन अर्निंग एप्स पे, क्योंकि आप उनके हीरो हैं। मैं एक इवेंट में गया था दिल्ली में, उस इवेंट में बहुत सारे लोग आए थे, 5,000 से अधिक यूट्यूबर्स थे, ये सब वहां के स्टार्स हैं। अब मैं कहता हूं, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इनको पूरे नेगेटिव शेड में नहीं डाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी स्टार्स हैं, लेकिन उन्हीं स्टार्स में जो मिलावट करते हैं पैसों के लिए, बावजूद इसके कि जानते हैं वहां पर लोग इनको चीयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपसे सीखना चाहते हैं, आप उनको क्या सिखा रहे हो कि आप अपनी जनता को टेलीग्राम पे ले जाओ और उनको इस तरह से स्कैम करना सिखाओ, इस तरह की फर्जी एप्लीकेशन। और ये कोई कह देगा ना कि हम जानते नहीं है कि फर्जी ऐप है। भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, 10 यूट्यूबर्स ने, इन्हीं बड़े यूट्यूबर्स में से, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े नाम वाले यूट्यूबर्स में से 10 यूट्यूबर्स ने मुझे कांटेक्ट किया था कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा है, क्या कर सकते हैं, आप कुछ करवा सकते हो क्या? और बता देता हूं, एक यूट्यूबर के साथ तो मैं खुद थाने गया था, ठीक है, खुद थाने गया था अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए। और तब वो एक कसम खा रहे थे कि नहीं नहीं, अब ये मुझे पता नहीं था। अच्छा, वो मेरे सामने कसम खा रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि ये फर्जी ऐप्स होती हैं, दिस एंड दैट, और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और उसके लिए उन्होंने वीडियो भी बनाई कि हाँ मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ये फर्जी ऐप्स होती हैं, स्कैम होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके 15 दिन बाद कट टू, जैसे उनका अकाउंट सही हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर से वही
बाढ़ लगा दी, बारिश कर दी अपने चैनल पर। तो ये लोग जानते हैं, इनका ऐसा सोचना होता है कि भैया अभी ट्रैफिक आ रहा है, जितना ज्यादा इस तरह की फर्जी एप्लीकेशन को प्रमोट करके पैसा कमा लो कमा लो। भाई मैं बता रहा हूं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी रह जाएंगी। हमारे एक कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, वही वाला हिसाब किताब हो जाता है। जब आप टिप्स दे रहे हैं, जब आप अच्छी बातें बता रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपको नफरत करने वाले लोग नहीं हैं, और आप उससे पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उससे पैसे अच्छे नहीं कमा रहे लोग, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और मानता हूं कि स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है, लेकिन ऐसी फर्जी स्पॉन्सरशिप लेकर के जिससे कि आपकी ही ऑडियंस का नुकसान होने वाला है, और उनमें से कौन सा बंदा क्या कर ले इसके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, इस बंदे ने, जिस 24 साल वाले बंदे ने ये काम किया, या जो ये 2-3 केस मैंने आपको बताया, 4 केस मैंने आपको बताए, इन लोगों ने भी कोई ना कोई यूट्यूबर या यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होकर के कोई बंदा ज्वाइन करता है, फिर वो अपने दादा चाचा रिश्तेदारों को ज्वाइन कराता है, और जो कड़ियां होती हैं, वो कड़ियां जो जुड़ती हैं कहीं ना कहीं, वो आप लोगों से शुरुआत होती है, क्योंकि आप लोग होते हो सॉफ्ट टारगेट। आप लोगों को ये चाइनीज स्कैमर एक सेट बना हुआ है भाई। आरपीसी गया है तो 4 एप्लीकेशन पहले से ही लॉन्च हो चुकी होती हैं, और यही लोग, यही सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पर वीडियो बना करके कहते हैं ये कंपनी भागने वाली। अच्छा, 1 महीने पहले से माहौल बनाने लग जाते हैं, 2 महीने पहले से, क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शन आ चुका होता है ऊपर से कि ये कंपनी भागने वाली है और ये नई कंपनी आ गई है। ये एक्टिव राहुल ने आज एक प्रमोशन किया था, एक दिन पहले प्रमोशन किया था क्वालकॉम का। क्वालकॉम कोई इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन मार्केट में ला करके ऐसे चला सकता है? इनको नहीं पता ये बात, इनको सब पता है, पर इनको कमाने हैं पैसे। ये लोग भी इलीगल रास्तों से पैसे लेते हैं। ये लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं लेते, क्रिप्टो के माध्यम से पैसे लेते हैं। इनके खुद के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, लेकिन ये आपको नहीं बताते कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और मुझे आके सैकड़ों लोग बताते हैं कि सर 150 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, मेरे इतने पैसे थे, मेरी मम्मी का अकाउंट था, मेरे पापा का अकाउंट था। ये सब जनता सफर कर रही है, रोज नई ऑडियंस आती है इनको देखने के लिए, और इनके स्कैम में फंसती है आकर के। तो ये खुद स्कैम कर रहे हैं, और आज खुद इकट्ठा होकर के एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं कि यूट्यूब ने गलत कर दिया, यूट्यूब ने ऐसा कर दिया। आपको कुछ 2 चेहरे दिखा देता हूं, ठीक है? ये 2 चेहरे देख लो। इन लोगों ने 7000 से ऊपर फर्जी एप्लीकेशंस को बंद कराया है। इसके बाद और बता देता हूं, I4C इसको लेकर के अब बहुत ज्यादा सीरियस है। बहुत सारे साइबर वॉलंटियर्स हैं, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, ठीक है? बताया नहीं जाता साइबर वॉलंटियर कौन था है, और साइबर वॉलंटियर्स का काम ही यही है कि वो इस तरह के फर्जी क्रिएटर्स, इस तरह की फर्जी वीडियोस, इस तरह के फर्जी एप्स को सीधे साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। हाँ, कई बार देरी होती है, कुछ लोगों को जल्दी, कुछ लोगों को बाद में, कुछ लोगों को हो सकता है कल किया जाए, कुछ लोगों को सिर्फ वार्निंग पे छोड़ दिया गया, और कुछ लोगों के चैनल भी टर्मिनेट किए गए हैं। योगी जी ने आज वीडियो बनाया, उन्होंने बताया कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसमें कि डिजिटल कंटेंट को सेफ रखने के लिए ये गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब चीजें, ये सब पहले भी था, ये अभी और थोड़ा सा इसको और टाइट किया गया है। वो यूट्यूब में बैठा हुआ वो छोटा सा एम्प्लॉय तो यही बताएगा, लेकिन अंदर खाने जो बात है वो यही है कि सीधे सीधे सरकार की तरफ से, MHA की तरफ से, I4C की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है आगे आने वाले समय में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। अगर आप फर्जी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं, अगर आप कलर प्रेडिक्शन का प्रमोशन करते हैं, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूबर्स जो कि जिनका करियर यूट्यूब नहीं है, उनके लिए यूट्यूब एक माध्यम है, उसको मोनेटाइज भी नहीं करते, वो फेक ऐप बनाते हैं बिना चेहरा दिखाए हुए, और साथ में अपनी ऑडियंस को टेलीग्राम पर लेकर के जाते हैं। उनके चैनल टर्मिनेट होते हैं, फिर वो नया बना लेते हैं, फिर टर्मिनेट होते हैं, फिर वो नया बना लेते हैं। वो अभी भी यही करते रहेंगे, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि YouTube के पास पता नहीं है कि कौन से अकाउंट से आपने कौन से IP एक्सेस करके कहां से आप वो अपना YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हो। वो भी जाएगा I4C के पास में, और जब वो जाएगा तो फिर हाथों में हथकड़ियां भी लगेंगी। कलर प्रेडिक्शन को लेकर के मैंने कितनी बार लोगों को बोला, मैंने खुद YouTube वाले बाबा को बोला और कई लोगों को बोला, उन्होंने कहा यार ठीक है यार, जनता बेवकूफ है ना। इन लोगों का ऐसा मानना है, उनका कहना है कि जनता को खुद अवेयर होना चाहिए। जनता क्यों पैसे लगाती है भाई? जब तुमको ही पता है कि फ्रॉड है तो तुम ही क्यों प्रमोट करते हो? फिर किसी ने कहा कि ये ऐप तो ऐप स्टोर पे है, गूगल के प्ले स्टोर पे है, तो हमारा ही नाम क्यों लिया जा रहा है, हम ही क्यों दोषी हैं इसके लिए? भाई साहब, क्या आपको लगता है ऐसा? देखो, ऐसा है ना कि ये मत सोचो कि आप ये बात बोल दोगे आपका तर्क चल जाएगा। आप डिजिटल क्रिएटर हो, आपकी जिम्मेदारी है, और आपको पता है कि प्ले स्टोर में होने वाली ऐप का मतलब ये नहीं होता है कि सारी जेन्युइन ऐप्स हैं। जितने भी लोन वाले ऐप हो रहे हैं आज की डेट में, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, जैसा दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी गूगल प्ले में चलती हैं। आपको पता है? आपको ये बात नहीं पता? उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं प्ले स्टोर पे है तो जेन्युइन होगी। कोई गारंटी नहीं होती कि प्ले स्टोर में होने वाली एप्लीकेशन जेन्युइन ही होगी, ठीक है? वो सब आपका डेटा ले रहे हैं, वो आपके रिसोर्सेज ले रहे हैं,
उन्हीं के द्वारा लोगों के साथ लाखों करोड़ों का स्कैम हो रहा है। तो चलिए एक वाक्य और सुनाता हूं मैं आपको। एक हाईबॉक्स नाम का एक स्कैम हुआ था। हाईबॉक्स नाम से एक ऐसी ही फर्जी एक अर्निंग एप्लीकेशन थी जिसको मैंने जुलाई में एक्सपोज किया था। उसके बाद थाने के चक्कर काटे, मेरे ऊपर 40 लाख का लीगल केस हुआ, लीगल नोटिस आया, सब कुछ हुआ। उस एप्लीकेशन को इंडिया के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सभी लोगों ने प्रमोट किया था। ठीक है, भारती सिंह हो, फुकरा इंसान हो, स्ले पॉइंट हो, सौरभ जोशी हो, आप नाम ले लो, मिथपैड, आप जिसका नाम ले लोगे, जो मन में आ जाए आपके ना, आप नाम ले लो बस। चाहे वो एल्विस यादव हो, जितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर इंडिया के थे, लगभग सभी ने, पूरब झा और भी नाम, जो भी लक्ष्य चौधरी, सभी लोगों ने उस ऐप को प्रमोट किया था। मैंने इनमें से कई सारे यूट्यूबर्स को अप्रोच किया। उसके बाद मैंने एक बड़े यूट्यूबर को अप्रोच किया जो कि इन सभी लोगों को जानते हैं, इनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, इनके साथ मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो भी स्कैम के अगेंस्ट हैं, फर्जी एप्लीकेशंस के अगेंस्ट हैं। मैंने उनसे हेल्प मांगी। मैंने कहा भाई देखो, डायरेक्टली तो ये मुझे भाव दे नहीं रहे, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये क्यों ही भाव देंगे। मैं इनको लिख रहा हूँ, डीएम कर रहा हूँ, मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं इनको मेल कर रहा हूँ, पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो क्या आप मेरी इतनी मदद से कर सकते हैं कि मुझे इनसे एक छोटी सी, मेरा या तो मैसेज पहुंचा दीजिए वहां पर, या फिर मेरी उनसे बात करा दीजिए। मेरे को नंबर मत दीजिए, कॉन कॉल पे ही बात कर लेंगे आप। मैं खाली इन्फॉर्मेशन उनको उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपने जिस ऐप को प्रमोट किया है वो एक फर्जी एप्लीकेशन है। मुझे लगा शायद इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स में से कोई एक ऐसा होगा जो आवाज उठाएगा, जो मेरे साथ खड़ा होगा कि हाँ, हमारी वजह से आगे आने वाले समय में करोड़ों रुपए की ठगी हो सकती है, तो क्यों ना हम भी इस मुहिम में अपनी बात को आगे रखें। क्या हुआ पता है आपको? वो जो बड़े यूट्यूबर थे, उन भाई साहब ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो यार, अपना देख लो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर दो, मैं ये सब बातें उनसे नहीं कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। भाई आप देख लो, आप सामने से आप बोल रहे हो कि नहीं मैं स्कैम के अगेंस्ट हूँ, सब कुछ हूँ, ठीक है, हो सकता है उनके पर्सनल टर्म्स हो, वो क्यों बात करेंगे। और उन सभी यूट्यूबर्स ने, आपको बता देता हूँ, 30 लाख, 32 लाख, 25 लाख, 20 लाख, इस तरह की राशि, इस तरह का अमाउंट उस ऐप से लिया था। ऐप भाग गई, सबने अपने वीडियोस डिलीट कर दिए, लोगों के पैसे लुट गए, और अंत में ना घूम फिर करके बात कहां आ जाती है, ये सभी यूट्यूबर्स अंत में कहते हैं कि भैया आपकी जिम्मेदारी है। 10 मिनट के वीडियो में 9 मिनट 35 सेकंड तक वो आपको उस ऐप की खूबियां बताते रहते हैं। ऐसे इन्वेस्ट कर दो, इतना कमा लेना, उतना आएगा। थंबनेल भी यही बोलता है और साथ में टाइटल भी यही बोलता है, और अंत के 15 सेकंड में वो कहते हैं कि भैया अपना इसमें जोखिम भी है, अपनी जिम्मेदारी पे लगाना। और उसके बाद जब आप इनको कन्फ्रंट करो तो बोलेंगे जाओ पहले उनसे बात करो, उसने भी तो प्रमोट किया, जाओ उनके खिलाफ बात करो। सरकार उससे जिससे टैक्स ले रही है, उस एप्लीकेशन के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बोलता। भैया मैं उस एप्लीकेशन के खिलाफ भी बोलता हूं, उसके खिलाफ भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना भाई। आप अब कोई आदमी चोरी करता है और वो पकड़ा नहीं जाता, आप बोलोगे देख यार वो चोरी कर रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा, तो मैं भी चोरी करूंगा क्या? आप भी चोरी करोगे क्या? आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? आज आप रो रहे हो, आज आप लोग कंसर्न्ड हो कि YouTube इस तरह से कर रहा है। कई सारे लोगों के चैनल डिलीट कर दिए, कुछ को वार्निंग स्ट्राइक दे दी है, कुछ लोगों को स्ट्राइक दे दी है, बहुत लोगों ने अपने अपने कंटेंट भी उड़ा दिए हैं। आप देखना जाकर के इनके पहले कंटेंट क्या थे। भर भर के कलर ट्रेडिंग प्रमोट करते थे, भर भर के इन्वेस्टमेंट स्कैम को प्रमोट करते थे। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही समझाना था कि जितने भी ये चाइनीज स्कैमर हैं, उनके लिए ये यूट्यूबर एक सॉफ्ट टारगेट है। जो पैसा इनको मिल रहा है वो स्कैम किया हुआ पैसा मिल रहा है। जो पैसा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अर्निंग के नाम पर, चाहे वो रेफरल की अर्निंग हो, चाहे ये इन्वेस्टमेंट करके डबल करने की अर्निंग हो, चाहे बोनस हो, चाहे पैसे देकर के इस तरह के इवेंट्स और सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए जाते हो, सारा फर्जी पैसा है। एक स्कैम से पैसा निकालते हैं, चाहे प्रीपेड टास्क स्कैम हो, चाहे डिजिटल स्कैम हो, चाहे और दूसरे अटिंग बेटिंग कसिनो के स्कैम के पैसे हो, वो सारे निकालते हैं और उनको इन स्पॉन्सरशिप के नाम पर इन लोगों को दिया जाता है, अर्निंग के नाम पर इन लोगों को दिया जाता है, ताकि इनको विश्वास में लेकर के एक बड़ी श्रृंखला बनाई जा सके, बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाए। हजारों लाखों लोग इसमें जुड़ते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, अभी क्वालकॉम के नाम से, कभी HP के नाम से, कभी 7-Eleven के नाम से, रिलायंस इंडिया, ऐसा कोई नाम नहीं है। RPC, RGA, कुछ बाहर की फॉर्म्स भी उठा लाते हैं, अमेजॉन के नाम से भी चल रहा था, जॉनसन जॉनसन्स। कितने वीडियोस तो मेरे ही डिलीट हुए हैं अवेयरनेस के नाम पे। मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूं, पर यूट्यूब सीधे रिजेक्ट कर दे रहा है कि नहीं नहीं, इसमें तो ये आपने यूज किया है, तो उनके भी डिलीट होते ही होंगे। आपको बता दूं, मैंने इसके पहले एक बड़े बड़े यूट्यूबर शिवम मलिक जैसे और जितने बड़े लोग हैं, इनको बकायदा पैकेज दिया जाता है भाई। 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है और कहा जाता है कि महीने में इतनी वीडियोस चाहिए इंस्टाग्राम पे, और 3 दिन बाद वो वीडियो डिलीट कर देना।
इसके लिए मैंने बकायदा वीडियो बनाया था विद प्रूफ, मैंने स्क्रीनशॉट भी रखे थे कि 7 मिलियन 10 मिलियन तक व्यूज पहुंच गए। उसके बाद उस वीडियो को बहुत ही कन्वीनियंटली डिलीट कर दिया जाता है और नई वीडियो अगले हफ्ते पोस्ट कर दी जाती है। नीचे लोग गालियां बक रहे होते हैं, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनको सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, महंगी शॉपिंग करनी है, किसके दम पे करनी है? नदी में तैरती हुई इस 24 वर्षीय लड़के की लाश पर खड़े होकर के तुमको दुबई जाना है, जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस अवेयरनेस के हिसाब से बता रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार सख्त है। अगर आप इस तरह की फर्जी एप्लीकेशन को शह देते हैं तो बहुत सारे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं जो कि सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं सजग है। और जब सरकार काम नहीं कर रही थी तो आप सरकार पे उंगली उठा रहे थे, आज सरकार काम कर रही है तो भी आप सरकार पे उंगली उठा रहे हो। कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि अब के बाद तो कम से कम सिलसिला रुकेगा, और जो लोग अभी भी कर रहे हैं उनको आगाह हो जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पॉलिसी के पीछे क्या चल रहा है। बाकी देखो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब के फील्ड में जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ये गलत चीज कर रहे हैं इसको हाईलाइट करने से ऐसा नहीं है कि मेरी कोई दुश्मनी है इसलिए मैं कर रहा हूं। इनमें से 1-2 लोगों से तो मैं कई बार मिल भी चुका हूं, और बाकी जो बड़े लोग हैं वो ऑब्वियसली हम छोटे चैनल वालों को तो घास नहीं डालेंगे, लेकिन सिर्फ कहना इतना ही है कि भैया स्कैम को रोकने में आप भारत सरकार की मदद कीजिए। YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन के निकले, YouTube पर इस तरह की गंदगी ना हो, YouTube पर अच्छी चीजें हम प्रमोट कर सकें। और उससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपकी अर्निंग कम है, ठीक है, वो तो ज्यादा अर्निंग के चक्कर में इस तरह की ऐप को आप प्रमोट करते हो, बाद में कहते हो अब अर्निंग रुक गई। नहीं है, ऐसा नहीं है। YouTube पे पैसे हैं जो अच्छे से काम कर रहा है, और खासकर आप लोग तो अच्छे से काम कर ही रहे हो और उससे पैसे आ भी रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और इंफॉर्मेशन अगर काम की लगी हो, इस तरह की फर्जी एप्लीकेशन को अगर आप खुद प्रमोट करते हो या आपका दोस्त आपको प्रमोट कर रहा है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके लिए जो रेफरल मनी है वो किसी की जान भी उससे जा सकती है। तो इस तरह के स्कैम से बचकर रहिए, न खुद पढ़िए न किसी को पढ़ने दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।